धन्यवाद राजा, धन्यवाद पिता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड जीसस। वी ग्लोरीफाई योर होली नेम, वी वर्शिप योर होली नेम। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में मैं पास्टर राजू ठाकुर पुणे महाराष्ट्र से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। सबको जय मसीह की, शालोम, प्रेज़ द लॉर्ड। जो भाई जो बहन जुड़ने जा रहे, जो जुड़े हुए हैं, जो अभी देखेंगे, जो बाद में देखेंगे, उन सभी का खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं स्वागत करता हूं। उसी के साथ साथ पिता परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं यीशु नासरी के नाम में कि उसने यीशु अवसर फिर से एक बार एडिक्टेड टू जीसस इस पेज के ऊपर आने के लिए, उसकी खिदमत करने के लिए ये मौका उसने दिया। इसलिए सारा आदर, सारी महिमा उस खुदावंद यीशु मसीह को देता हूं। उसी के साथ साथ इस पेज के जो हमारे प्रिय पासवान पास्टर प्रिंस, आपका भी हम तहे दिल से धन्यवाद देते। आपकी जो सारी टीम इस पेज के लिए काम करती है, हर एक व्यक्ति का मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने यीशु अवसर परमेश्वर की इबादत के लिए, उसकी खिदमत के लिए दिया है। इसलिए खुदावन आपको बहुत बहुत आशीषित करे और आपके सेवकाई को महिमा से महिमा में लेकर जाए। और ज्यादा वक्त न देते हुए हम आराधना में तुरंत चलेंगे। और आराधना के बाद पिछले हफ्ते में हम आ नहीं सके कुछ प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन हम उसी टॉपिक के ऊपर अध्ययन कर रहे, इंपोर्टेंस ऑफ ऑल्टर, वेदी का महत्व। तो चलते हम आराधना का गीत गाकर हम परमेश्वर के उपस्थिति में वचन की ओर और गहराई में चलेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू अब्बा फादर, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। Yes, Lord, we worship you. We glorify your holy name. कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने। जहाँ दो या तीन जमाओ मैं हूँ हाजिर उन्हीं में। जहाँ दो या तीन जमाओ मैं हूँ हाजिर उन्हीं में। यस, उस परमेश्वर का वायदा है, जहाँ दो या तीन उसके नाम से इकट्ठा होते वहां पर वो है। यस जीसस, अद्भुत परमेश्वर हमारे पास है। तुझे अकेला ना छोड़ू मैं, रूह अपनी दे दूं। तुझे अकेला ना छोड़ू मैं, रूह अपनी दे दूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ू, एक मददगार भेजू। तुझे अनाथ भी ना छोड़ो, एक मददगार भेजू। यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने। यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उन्हीं में। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उन्हीं में। यस लॉर्ड, धन्यवाद यीशु आपकी इस वायदे के लिए, हमारे बीच में आने के लिए। दस्तक वो देता
दिल में आना, दस्तक वो देता है चाहे हर दिल में आना, भरता उसको रूह से अपने जिसने उसे जाना, भरता उसको रूह से अपने जिसने उसे जाना, जिसका बने है माली वो गलियां लगे खिलने, जिसका बने है माली वो गलियां लगे खिलने, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उन्हीं में, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उन्हीं में। यस लॉर्ड। थैंक यू जीसस, आपकी महिमा हो, यीशु नाम की महिमा। रूह है पाक जो हाजिर है वो कहे खुशामदीद, रूह है पाक जो हाजिर है वो कहे खुशामदीद, इज्जत दौलत हशमत जिसकी उसकी करे तमज़ीद, इज्जत दौलत हशमत जिसकी उसकी करे तमज़ीद, रूह के शोले बरसे जब फिर बदन लगे चलने, रूह के शोले बरसे जब फिर बदन लगे चलने, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उन्हीं में, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उन्हीं में, कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उन्हीं में, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उन्हीं में, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उन्हीं में। थैंक यू जीसस, तेरे इस वायदे के लिए धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, सभी बातों के लिए आपका धन्यवाद, जिस तरीके से प्रभु जी आपने हमें चलाया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, सारा आदर हम आपको देते, सारी महिमा हम आपकी करते प्रभु जी। इस सुंदर से वायदे के लिए आपका धन्यवाद। और खुदावन, जो वचन आज हम अध्ययन करने जा रहे उस पे तू हमारी अगुवाई कर, ताकि खुदावन आपके कलाम के दिखाई हुई रोशनी के द्वारा हम चलते रहे, अंधेरा हमारे सामने ना रुके। इसलिए तेरे कलाम की रोशनी हमारे जीवन में हरदम काम करती रहे। वेदी का महत्व और याकूब की वेदी से हम सीख रहे। प्रभु हमारी सहायता कर, आपका अनुग्रह का हाथ हम पर बनाए रखो। जो भाई आज इस लाइव सेशन में जुड़े हैं, जो जुड़ने जा रहे हैं, जो देखेंगे, उन सभी को आज के कलाम के द्वारा आप प्रोत्साहित करो, आशीषित करो, मार्गदर्शन करो। अगर आपको डांटना है डांट लगाओ, जैसा चाहिए वैसा आज आपका वचन हमारे जीवन में काम करे। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं। मरकुस 11:24 के साथ सहमत होती, जो मांगा है वो हमने पाया है। यीशु नासरी जो था, जो है और जो आने वाला, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत कहलाने वाला परमेश्वर का बेटा,
परमेश्वर का प्रिय मेमना, यहूदा का शेर बब्बर, सारे जहां का उद्धारक उस यीशु नासरी के नाम में मांगता हूं। इसलिए सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन हालेलुया। फिर से एक बार सभी का हम स्वागत करते हैं प्रभु यीशु नासरी के नाम में। आप सभी का स्वागत है। और स्पेशली जिस विषय पर आप अध्ययन कर रहे वो है वेदी का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल्टर। और इसके लिए हमने पुराने नियम से 2 वचनों का चुनाव किया है। अब पहला वचन है निर्गमन 29:37, एक्सोडस चैप्टर 29 एंड वर्स 37। बाइबल कहता है 7 दिन वेदी के लिए प्रायश्चित करना, वेदी को शुद्ध करना, पवित्र करना। जब वेदी पवित्र हो जाए, जो कुछ उसको छुएगा वो पवित्र हो जाएगा। आमीन। मैं चाहता हूं कि ये जो मैसेज चल रहा है, अगर आप इस मैसेज के द्वारा, ये जो सीरीज हम चला रहे, अगर आप आशीषित हो रहे हो तो इस मैसेज को लाइव में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, ताकि इस परिस्थितियों में लोग अपने जीवन को अच्छी तरीके से समझ सके। क्या है वेदी का मतलब, पुराने नियम की वेदी और नए नियम की वेदी, इसमें क्या अंतर है, और इन दोनों वेदियों के पास परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, खुदावन का मकसद क्या है, यह हमें समझना बहुत जरूरी है। तो अगर आप इस सेशन को, इस लाइव सेशन को लाइव करेंगे, आपके जगह से आप शेयर करोगे, तो बहुत सारे लोग आपके द्वारा आशीषित होंगे। और जब हम दूसरा वचन देखते हैं वेदी के ऊपर, लेवियों का 6वां अध्याय और वचन 13, लेविटिकस चैप्टर 6 एंड वर्स 13, क्या कहता है बाइबल? वेदी पर लगातार आग जलनी चाहिए, वो कभी बुझने ना पाए। निर्गमन में वेदी का शुद्धिकरण है और लेविटिकस में वेदी की प्रोसेस या उसकी प्रक्रिया, आग के बारे में बताया गया है। फिर यह वेदी, मैंने बहुत सारी बातें डिटेल में बताई, इसलिए मैं ज्यादा रिवीजन नहीं करूंगा। जब इस वेदी के पास हम आते हैं तो फिर नए नियम के अनुसार वेदी किधर है? अगर वेदी का जन्म हम देखते हैं कि लिखित स्वरूप में नूह के जमाने में हम देखते हैं कि जब वो जल प्रलय थम गया, 1 साल 10 दिन के बाद नूह ने जब जमीन पर पैर रखा, वो जमीन थी अरारत पर्वत, जो आज भी टर्की में है, तुर्कस्तान में आज भी वो पर्वत है। उस पर्वत पे उसने पहली वेदी बनाई और वहां से परमेश्वर को संतुष्ट किया। ये बातें मैं बहुत बार बता चुका हूं। फिर वहां से आगे हम आते परमेश्वर का दास अब्राहम की वेदी, फिर उसका बेटा इसहाक की वेदी, फिर उसका बेटा याकूब की वेदी, फिर मूसा की वेदी, फिर हारून की वेदी, फिर दाऊद की वेदी। सब बातें आप देखते देखते इलिया की वेदी। नए नियम में हम जाते इन सब वेदी को लेकर, तो फिर वेदी किधर है? तो जैसे नए नियम में तुम्हारा और मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो जैसे सुलेमान के मंदिर में वेदी को रखा गया था, वैसे ही परमेश्वर इस मंदिर में एक वेदी रख चुका है, और वो वेदी का नाम है मन, आवर माइंड। और अगर नीति वचन 4:23 में हम देखेंगे, तो नीति वचन 4:23 के ऊपर हमने बहुत लंबा प्रचार किया। इस पेज के ऊपर कम से कम 30 से 35 एपिसोड हुए, मन की सुरक्षा। तब उसमें हमने वचन को चुना था, और वहां पर बाइबल कहती है सबसे अधिक अपने मन की सुरक्षा कर, क्योंकि उसी मन के भीतर जीवन का मूल सोता है। फिर नए नियम के अनुसार तुम्हारा मेरा शरीर अगर उसका मंदिर है, तो हमें दी गई मन नाम की एक वेदी है। पुराने नियम नीति वचन 4:23 ये कहता है वेदी की सुरक्षा, मन की सुरक्षा। ओके, नया नियम रोमियो 12:2 में कहता है मन का नवीनीकरण। हालेलुया। और हमारे मन का नवीनीकरण अगर नहीं है, तो मुझे आपको बताना है कि हमारा जीवन ये व्यर्थ है।
यीशु मसीह आया ही इस दुनिया में ताकि हमारा पापमय जीवन बदल जाए और उसके साथ साथ हमारे मन का नवीनीकरण होता रहे। और मन का नवीनीकरण अगर होना है तो मन को वेदी कहा गया है, तो उस वेदी को रोज और रोज वचन रूपी जल स्नान से शुद्ध करना होगा, मेमने के लहू से धोना होगा, पवित्र आत्मा के जल से धोना होगा, पवित्र आत्मा के स्नान से हमारे मन को रोज धोना होगा और उस पर परमेश्वर की प्रेम की एक पवित्र आग जलाना होगा। जब वो आग जलेगी ना तो उस आग की रोशनी में आप भी चलोगे और आपके साथ साथ आपको फॉलो करने वाला एक पापी भी यीशु के पीछे चलेगा। आज बहुत सारे लोग अपने रहने सहने में, अपने फैशन में, घर गृहस्थी में, सब बातों में नवीनीकरण करते। बहुत सारी बात सुनने में आता है, क्या चल रहा है, घर का रेनोवेशन चल रहा है, क्या चल रहा है, ऑफिस का रेनोवेशन चल रहा है। लेकिन क्या मन का रेनोवेशन कर रहे हैं हम? क्या मन का नवीनीकरण कर रहे हैं हम? क्या इस मन को रोज हम शुद्ध पवित्र करते हुए इस मन के ऊपर, मन की वेदी के ऊपर क्या हम उस पवित्रता की, परमेश्वर की आत्मा की आग जला रहे? आज वेदी तो है, लेकिन दुख की ये बात है, बहुतों के वेदी के ऊपर, मन की वेदी के ऊपर नफरत की आग जल रही है, दुश्मनी की आग जल रही है, कड़वाहट की आग जल रही है, अक्षमा की आग जल रही है, किसके भीतर वासना की आग जल रही है। नाना प्रकार के गलत आग के द्वारा आज वेदी तो है, वेदी का शुद्धिकरण नहीं हो रहा है, वेदी का नवीनीकरण नहीं हो रहा है। ये मन का नवीनीकरण जब तक होगा नहीं, तब तक उस मन के नवीनीकरण कहलाने वाली वेदी के ऊपर परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की प्रेम की आग, वो प्रेम की आग, प्रेम अगन दुनिया के पास प्रेम कहती है, लेकिन दुनिया वासना की आग लगाती है। लेकिन जो यीशु के मोहब्बत में गिरता है, उसकी मन की वेदी के ऊपर प्रेम की आग जलती है, प्रेम अग्नि, फायर ऑफ लव, नॉट फायर ऑफ लस्ट। आज बहुत सारी जगह पर आज बाहर से मनुष्य बर्ताव तो एक करता है, लेकिन चाल चलन में अलग ही रहता है। आज मुझे आपको बताने आजीजों, हमारे जीवन में परमेश्वर जब पहाड़ी के प्रवचन में आया, उससे क्या कहा? धन्य वे मन के शुद्ध है, वे उस खुदावन को देखेंगे। अगर मेरा मन, मेरी वेदी अगर शुद्ध नहीं है तो मेरे जीवन का कुछ मतलब नहीं है। शायद आज हम दुनिया की बातों में बहुत सारे लोग म्यूजिकल हो गए। अभी म्यूजिक के खिलाफ नहीं है, हम वर्शिप के खिलाफ नहीं, वर्शिप हम भी करते और करना चाहते, लेकिन जब वचन की आग जलनी चाहिए तब बहुत सारे लोग उसमें से दूर चले जाते। केवल पवित्र आत्मा को आग का दर्शक नहीं दिया गया है, तो परमेश्वर के कलाम को भी आग कहा गया है। हथौड़े के नाई और आग के नाई यिर्मयाह नबी हमें कहते हैं। आज तुम्हारे और मेरे मन की वेदी पर दुनिया की आग जल रही है, संसारिक आग जल रही है, वासना की आग जल रही है, नफरत की आग जल रही है, बदले की आग जल रही है, ईर्ष्या की आग जल रही है। कौन सी आग जल रही है? अगर ये वेदी है लेकिन वेदी का शुद्धिकरण नहीं किया है, मन है लेकिन मन का नवीनीकरण नहीं है, और उस मन कहलाने वाली वेदी के ऊपर अगर एक सही आग नहीं जल रही है, तो खुदावन आपको सावधान कर रहा है, खुदावन आपको सावधान कर रहा है। क्योंकि एक गलत आग के साथ जो वेदी पे काम करते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर की शायद न्याय की आग आ सकती है, परमेश्वर की गुस्से की आग आ सकती है। और इसीलिए परमेश्वर ने जब भी अपने गुस्से को प्रकट किया, तो हम देखते हैं कि उसने सदोम और गमोर के ऊपर वो अग्नि गंधक को भेजकर और सदोम और गमोर का विनाश कर दिया। इस्राएलियों को मारने के लिए वो अग्नि से भरे हुए सांपों को भेजा। परमेश्वर ने अग्नि की लपटें भी भेजी, लेकिन वो पवित्र आत्मा की प्रेम की आग हमें जलाती नहीं है, तो हमें निखारती है। लेकिन संसार की आग हमें नष्ट करती है, संसार की आग हमें भस्म करती है। इसलिए यीशु ने स्पष्ट रीति से कहा है, हम संसार के नहीं है,
संसार से हमें यीशु ने अलग किया है और अलग करने के लिए अपना बेशकीमती लहू का जो भी उसने वहां पे कीमत दिया है, उस कीमत के द्वारा हम छुड़ाए लिए गए। इसलिए अजीजों, आज अपने जीवन की वेदी को आज हमें जांचना होगा। मेरा जीवन, मेरा शरीर उसका मंदिर है, मेरा मन उसकी वेदी है क्या? लेकिन मैं वेदी की शुद्धिकरण करता हूं क्या? मेरी वेदी पवित्र है जिसे मन कहा जाता है क्या? मेरा मन में सच में अच्छी बातें हैं क्या? किसी के लिए मेरे मन में ईर्ष्या है क्या? किसी के लिए मेरे मन में कुछ गलत है क्या? मेरे अंदर वासना की आग जल रही है, फायर ऑफ लस्ट या फायर ऑफ लव? कौन सी आग है? और यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा है, बहुत अच्छी तरह से कहा है, मनुष्य को जो मुंह से अंदर जाएगा वो नष्ट खराब नहीं करेगा, लेकिन अंदर से जो बाहर आएगा वो निश्चय भ्रष्ट करेगा। और अंदर की बातों के बारे में यीशु ने कहा, चोरी, झूठ बोलना, व्यभिचार, लुचपन, ये सब बातें अगर मेरे मन की वेदी के अंदर रहेगा तो ये बातें निश्चय मुझे नष्ट करेंगी। लेकिन मेरे मन का अगर मैंने शुद्धिकरण किया है, मेरे मन में अगर परमेश्वर की बातें हैं, उसका कलाम है, इसलिए दाऊद क्या कहते हैं भजन संहिता 119:11 में, हे खुदावन मैं तेरे खिलाफ पाप ना करूं, इसलिए तेरा कलाम मैंने मेरे मन में महफूज रखा है। ये मन का जो हमें विशेष रक्षण करना है और उसमें जलते रखनी है, तब जाकर काम होगा। चलते हमने इब्राहिम के जीवन की वेदियों को देखा जो समान है। इब्राहिम के जीवन में पहली वेदी आई शेकेम, जहां उसने दर्शन पाया। दूसरी वेदी आई बेथेल और आई के बीच में, बेथेल ही पकड़ लो, वहां पे उसने परमेश्वर के साथ दुआ की। तीसरी वेदी आई उसकी जब लूट के द्वारा वो अलग हो गया, तब वो हेब्रोन में पहुंचा। तीसरी वेदी थी हेब्रोन। और चौथी वेदी जब वो हेब्रोन से जब आगे चला गया, अबीमेलेक नाम का राजा, जो फलिस्तियों का राजा, वहां से वो आगे आया, चौथी वेदी उसने बनाई, वो थी बेरशेबा। अब उसके जीवन में एक पांचवी वेदी थी जो मोरिया पर्वत पे थी, और उस वेदी का नाम था यहोवा जायरा, यहोवा यीरे। परमेश्वर अपने पहाड़ पर उपाय करेगा, जहां पर अब्राम को परमेश्वर ने वहां पे परीक्षा में डाला। अब्राम की परीक्षा ली, लेकिन उस वेदी के पास बाइबल कहती है वहां से वो फिर से बेरशेबा में आया। बेरशेबा, ये चार वेदियों का कुछ ना कुछ मतलब निकलता है बिब्लिकल। शेकेम का मतलब होता है कंधा, बेतेल का मतलब होता है हुजूरी, हेब्रोन का मतलब होता है दोस्ती, और बेरशेबा का मतलब होता है वाचा। शोल्डर फ्रेंडशिप, शोल्डर वेयर फ्रेंडशिप एंड कवनेंट, ये चार बातें अब्राम के जीवन में थी। अब्राम के जीवन में उसने शेकेम से शुरुआत किया, जहां पे उसको दर्शन दिया गया। उस दर्शन को लेके उसने बेतेल में प्रार्थना की। बेतेल से निकलकर वो हेब्रोन में दोस्ती करता है, और हेब्रोन से निकलकर बेरशेबा में वो वाचा बांधता है। आज बहुत सारे लोग दर्शन की वेदी पर ही अटके हुए, उनकी गाड़ी दर्शन की वेदी से आगे नहीं जा रही है। जब तक हम शेकेम की वेदी से बेतेल की वेदी पर नहीं आएंगे, बेतेल की वेदी से हम हेब्रोन की वेदी पर नहीं आएंगे, और हेब्रोन की वेदी से हम बेरशेबा की वेदी पर नहीं आएंगे, हम परमेश्वर के साथ एक वाचा नहीं बांध सकते। अब उसने हमारे लिए वाचा बांधी है, लेकिन क्या हमने वाचा बांधी है? अब इन चार वेदियों पे अभी इसहाक भी दिखता है, उसके जीवन से भी देखा है। अब आज पिछले सैटरडे में आ नहीं पाया कुछ दिक्कत की वजह से, फिर से हम याकूब का जीवन जहां से हमने देखा। याकूब जब इसहाक के पास से अपने भाई के आशीष चुरा के लेके गया था, धोखाधड़ी करते हुए, मक्कारी करते हुए, तब उसको भेज दिया गया था पद्दन अराम में उसका मामा लाबान के पास। वहां जाने के बाद याकूब को बड़ा परिवार, धन दौलत सब मिली। एक नहीं तो 4 बीवियां मिली, एक दो नहीं तो कंप्लीट 1 डजन बच्चे हो गए वहां पे उसको, 11 लड़के और एक लड़की उसको पद्दन अराम में हुई। आखिरी लड़का जो बेंजामिन है ना, वो एफ्राता के पास हुआ है, वो इजराइल में जब आ रहा था तब हुआ है। 11 लड़के और एक लड़की उसे पद्दन अराम में हुआ। वहां से वो लौट कर आ रहा था, रास्ते में डर गया था। पनियल में परमेश्वर का दर्शन उसे मिलता है, याकूब का इजराइल हो जाता है। वहां से फिर वो
उसके भाई का भी उसका कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, एसाव भी उसे क्षमा करता है। शेकेम में आकर वहां पे वो पहली वेदी बनाता है और उस वेदी को नाम देता है एल एलोहे इस्राएल, इस्राएल का परमेश्वर की वेदी। उस वेदी को जब हम कंपेयर करते हैं, चलते हैं उसी पॉइंट पर। उत्पत्ति का 33 अध्याय और वचन 18। याकूब जो पदम आराम से आया था, उसने कनान देश के शकेम नगर के पास कुशल क्षेम से पहुंचकर नगर के सामने डेरे खड़े किए और भूमि के जिस खंड पर उसने अपना तंबू खड़ा किया था, उसने शकेम के पिता हमोर के पुत्रों के साथ को सौकसिता में मोल लिया। वहां उसने एक वेदी बनाकर उसका नाम एल एलोहे इस्राएल रखा। जब हम इस वचन को 33-20 को जब हम उत्पत्ति 12:6 के साथ जोड़ते, 6 और 7 के साथ, यहाँ पे बाइबल कहता है कि उस देश के बीच में अब्राम के बारे में, शकेम में जब मोरे बांझ उसका पहुंचा, उस समय कनानी लोग वहां पे रहते थे। अब्राम को दर्शन देकर कहा, ये देश में तेरे वंश को दूंगा, और उसने वहां यहोवा के लिए एक वेदी बनाई, दर्शन की वेदी थी। मैं थोड़ा सा आपको स्टडी के साथ लेकर जा रहा हूं। फिर शकेम से निकलकर जब शकेम में था, तब 35 अध्याय का एक वचन में बाइबल कहता है, तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहाँ से निकलकर बेतल को जा, वही रहे और वहां परमेश्वर के लिए वेदी बना। तुझे उस समय दर्शन दिया जब तू अपने भाई एसाव के डर से भागा जाता था। मतलब परमेश्वर चाहता है कि हम शेकेम से, मतलब दर्शन की वेदी से, हम बेथेल में, जहां पे बेथेल का परमेश्वर का निवास है। कभी कभी हम दर्शन दर्शन दर्शन, कुछ लोग केवल दर्शन की बातें करती है, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आते। यहाँ पे परमेश्वर खुद याकूब को अगुवाई कर रहा है और कह रहा है कि हे याकूब, आप शेकेम से कूच कर, यहां से निकल। लेकिन निकलते वक्त यहाँ पे और एक बात हमें दिखती है। तब याकूब ने अपने घराने से और उन सबसे जो उसके संग थे कहा, तुम्हारे बीच में जो पराये देवता है, उन्हें निकाल फेंको और अपने आप को शुद्ध करो और वस्त्र बदल डालो। आओ हम यहाँ से निकलकर बेतेल को जाए, वहां मैं परमेश्वर के लिए वेदी बनाऊंगा, जिसने संकट के दिनों में मेरी सुन ली और जिसके मार्ग में मैं चलता था, उसने मेरे संग रहा। हालेलुया। याकूब अपना दर्शन अपने लोगों से बांटता है और यहाँ पे याकूब 3 बातें कहता है। जब उन्हें शेकेम छोड़ के निकलना होता है, तो यहाँ पे वो 3 बातें कहता है। थ्रो योर आइडल्स, सैंटिफाई योरसेल्फ एंड चेंज योर क्लोथ्स। अपने पराये देवताओं को फेंको। इसका मतलब शेकेम में दर्शन था, लेकिन दर्शन के साथ साथ कुछ तो भी गड़बड़ी थी, मिक्सचर, पाखंड था। और वो पाखंड क्या था? खुद उसकी प्यारी अजीज बीवी जो राहेल, उसने अपने पिता की गृह देवता लेकर आई थी। अगर उसने लाया तो किसी ने और छुप छुप के। इसीलिए बहुत सारे लोग दर्शन की दुनिया में भी चलते हैं, लेकिन उनके जीवन में पराये देवताओं को लेकर चलते हैं। फिर क्या ये पराये देवता? ये पराये देवता हमें कलीसियों की पत्री 3 अध्याय वचन 5 में लिखते हैं। व्यभिचार, अशुद्ध काम, घिनौना काम, अमंगल काम और लालच, ये 5 वो बातें को बाइबल कहती है कि ये मूर्ति पूजा है, इन्हें मार दो, क्योंकि इसके वजह से परमेश्वर का न्याय आता है। आज शायद हम आइडल वर्शिप नहीं करते, लेकिन क्या हमारे जीवन में ऐसे कोई पराये देवता है? शायद ईर्ष्या नाम की पराये देवता है, शायद लालच नाम की पराये देवता है, शायद एडल्ट्री के थॉट्स, पोर्नोग्राफी, जलन, दाह, डींग मारना, क्रोध, ऐसी कोई पराये देवता है? अगर आपको शेकेम से बेतेल आना है, तो आपको उन्हें फेंकना होगा। उसके बाद शुद्धिकरण करना होगा, शुद्ध होना होगा। और तीसरी बात, अपने वस्त्र बदलना होगा। इसका मीनिंग क्या है? अपने जीवन के सारे पुराने स्वभावों को, सारे सांसारिक शारीरिक स्वभावों को फेंक दो। अपने जीवन में खुद को
परमेश्वर के लहू से शुद्ध करो, वचन से शुद्ध करो, क्योंकि बाइबल कहती है वचन रूपी जल स्नान से शुद्ध होकर जो श्रृंगार के साथ तैयार है उसी दुल्हन को लेने के लिए दूल्हा आने वाला है। हमारी शान शौकत को देखकर लेकर नहीं जाएगा वो। क्या हमारे भीतर वो पराई देवता है जिसके बारे में हमने यहेजकेल की किताब में से भी देखा है? बाइबल कहती है यहेजकेल नबी के द्वारा कि वो कहता है कि जा इस्राएलियों का कह दे कि तुम्हारे मूर्तियों के समान मैं तुम्हारा न्याय करूंगा, जितना नंबर में मूर्तियां होंगी उतने नंबर में तुम्हें न्याय करूंगा। यहाँ पे याकूब ने ये कहने के बाद देखो क्या हुआ 4 वचन में, इसलिए जितने पराये देवता उनके पास थे और जितने कुंडल उनके कान में थे उन सभी को उन्होंने याकूब को दिया और उनको बांझ उसके नीचे जो शकेम के पास है उसे गाड़ दिया। बहुत सारे लोग बपतिस्मा में गाड़े जाते पानी में, वो केवल एक शारीरिक क्रिया होती है, लेकिन बपतिस्मा के बाद भी उनकी बीड़ी छूटती नहीं, बपतिस्मा के बाद भी वो गंदी लत है वो बाज आते नहीं, बपतिस्मा के बाद भी उनके रगड़े झगड़े बंद होते नहीं। यहाँ पे जो गाड़ा गया ना है उसको निकाला नहीं गया, शकेम के पास बांझ उसके बाद गाड़ा गया। एक एडिशनल बात यहाँ पे दिखती है, क्या है पता है? लास्ट टाइम मुझे वो नाम पता नहीं था, क्या कहते उसे? उन्होंने अपने कानों में जो कुंडल थे, कुंडल शब्द यूज किया है। ये जो गहने थे ना, ये गहने भी जो लामान के घर में जो ग्रह देवताएं थी, या लामान जिस देवताओं की पूजा करता था उन देवताओं को प्रसन्न करने वाले और उसके चिन्ह के अनुसार वो कुंडल थे। आज बहुत सारे जवान कानों में वो कुंडल पहनते, उनके लिए ये सबक है कि अगर आपको शेकेम से बेथेल में आना है तो आपको ये दुनिया का, फिर आप जिस हीरो को आप पहले चाहते होंगे फिर वो बॉलीवुड का कोई हीरो होगा जो कानों में कुंडल पहनता होगा या बालियां पहनता होगा। और आप अभी भी आप प्रभु में आने के बाद भी कुछ प्रभु में आने के बाद कुछ प्रभु में ना आने के बाद भी कानों में पहनते। ये कुंडल क्या है पता है? ये कुंडल मूर्ति पूजा का दर्शक है, ये कुंडल गुलामी का दर्शक है। यहाँ पे जो कुंडल निकाल के दिए गए थे, कुछ मूर्ति पूजा के कुंडल थे और कुछ गुलामों के कुंडल थे, वो निकाल के याकूब दे गए और याकूब ने उन्हें पेड़ के नीचे गाड़ दिया। इन कुंडल को मुझे नाम नहीं पता था, मैंने कहा था कि एक किस्सा मेरे साथ हुआ। एक सिस्टर ने पुणे से कुछ ज्वेलरीज मंगाई अपनी माँ के हाथ से अमेरिका में। अब वो ज्वेलरी का नाम था पिरामिड ज्वेलरी। गौर से सुनो, पिरामिड ज्वेलरी। ये पिरामिड ज्वेलरी आप इंग्लिश नाम देखकर आपको समझेगा नहीं कुछ, लेकिन ये जो पिरामिड ज्वेलरी जो होती है, जो पिरामिड के जैसी होती है त्रिकोण में ऐसे, ये पिरामिड ज्वेलरी के अंदर अन्य अन्य देवताओं के चिन्ह लगाए जाते। फिर वो जैसे चिन्ह होंगे, जो भी उनके धर्म के चिन्ह होंगे, वो पिरामिड साइड में आप नेकलेस दोगे, वो नेकलेस के अंदर के साइड में वो चिन्ह लगाया होगा। अब वो ऐसा, वो सिस्टर जो एक बिलीवर सिस्टर है, उसे अमेरिका में ये ज्वेलरी को मंगाया, उसको पता नहीं था। जब उसको वो ज्वेलरी कुरियर के द्वारा मिला, वो ज्वेलरी उसने पहना, उसी दिन उनके जीवन में, उनके घर में घमासान झगड़े शुरू हो गए, प्रार्थना बंद हो गई। इधर तक नौबत आई कि वो हस्बैंड वाइफ तलाक लेने पर थे। तब मुझे उस सिस्टर की मम्मी ने, जो पुणे में, तो उन्होंने कहा पास्टर ऐसा ऐसा हुआ, मैंने कुछ ज्वेलरी उनको भेजा, वो ज्वेलरी को भेजने के बाद ये शुरू हो गया। मैंने कहा कि ये ज्वेलरी क्या है? फिर मैंने उसके बारे में थोड़ी तहकीकात की, तब मुझे पता चला कि ये ज्वेलरी के अंदर अन्य देवताओं के चिन्ह लगाए जाते हैं और ये चिन्ह बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। यहाँ पे बाइबल कहती है कि जब शेकेम से ये सारे लोग बेथेल आ रहे थे, तब उन्होंने अपने पराये देवता, अपने कानों के कुंडल, जो भी एडल वर्शिप को दर्शाते हैं, बहुत सारे लोगों के जीवन में आज बहुत सारे मसीह लोग वर्शिप करने वाले कानों में कुंडल पहनते, आराधना करने वाले कानों में कुंडल पहनते, बालों को बढ़ाते, नहीं वो बातें करते, नहीं करना चाहिए वो। अब वो पहनकर टैटूज निकालते जो बाइबल जिसको परमिशन नहीं देते, और ये करके वो बेथेल की परमेश्वर की आराधना करते। मैं उनको कान खोल के सुनने के लिए कहता हूँ कि ऐसी आराधना बेथेल का परमेश्वर कभी नहीं सुनेगा। ये केवल एक परफॉर्मेंस होगा या एंटरटेनमेंट होगा जो केवल मनुष्य को खुश करेगा। ऐसे आराधना से खुदावन खुश नहीं होता। कोई होठों में डालता है, कोई नाक में डालता है, कोई यहाँ पे लगाता है, सभी जगह पे वहां पे होल मारकर जो स्त्री ने करना चाहिए वो पुरुष करते।
जो लड़कियों ने करना चाहे वो लड़के करते। ये बहुत खतरनाक बात है। कभी कभी ये बातें हमें पता नहीं चलती, लेकिन मैं बहुत गहराई से आपको ये बात बता रहा हूं। फिर ऐसा हुआ, तब उन्होंने कुछ किया। अभी तब उन्होंने कुछ किया, फिर उसका कब उन्होंने कुछ किया? जब उन्होंने पराये देवताओं को फेंका, जब उन्होंने कानों के कुंडल को फेंका, जब उन्होंने खुद को शुद्ध किया, जब उन्होंने अपने वस्त्रों को बदला, तब उन्होंने शेकेम से बेथेल की ओर कूच गया। और उत्पत्ति 35:5 में बाइबल कहता है, तब उन्होंने कुछ किया और उनके चारों ओर के नगर निवासियों के मन में परमेश्वर की ओर से ऐसा भय समा गया कि उन्होंने याकूब के पुत्रों का पीछा नहीं किया। उसके पहले की स्टोरी ये थी, दीना नाम की जो याकूब की बेटी है, उसको भ्रष्ट किया था शकेम के लड़के ने, और लेवी और शिमोन ने जाकर सारे नगर का सर्वनाश कर दिया था। जिन्होंने ये किया था उनको तलवार के घाट उतार दिया था, और उनके बारे में ये डर दहशत निर्माण हो गई थी। अब आगे बाइबल कहती है, याकूब उन लोगों समेत जो उसके संग थे कनान देश के लूज नगर को आया। वह नगर जो बेतेल भी कहलाता है, वहां उसने एक वेदी बनाई और उस स्थान का नाम एल बेथेल रखा। हालेलुया। पहली वेदी शकेम में एलो एलोई इज़राइल, दूसरी वेदी एल बेथेल, बेथेल का परमेश्वर, बेथेल का खुदावन, द लॉर्ड ऑफ बेथेल। बेथेल मतलब यहां खुदावन है। अब जब वो शेकेम को छोड़कर बेथेल में आया, परमेश्वर ने उसको अद्भुत रीति से बदला। सेम वे में जब हम इसको कंपेयर करते, उत्पत्ति का 12 अध्याय में यहां पे जैसे उसके दादा ने किया वैसे ही पोता कर रहे। 8 वचन। फिर वहां से आगे बढ़कर अब्राहम के बारे में पढ़ रहा हूं अभी मैं, उत्पत्ति 12:8। उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया, जिसके पश्चिम की ओर तो बेतेल और पूर्व की ओर ऐ नाम का नगर था। वहां भी ऐसा शब्द लिखा है, वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। हालेलुया। जैसे अब्राहम कसदियों के उर देश से जब कनान की ओर आ रहा था, सेम प्रोसेस में परमेश्वर याकूब को लेकर आ रहा है। कहां से? पदम आराम से, अपने मामा के घर से। 4 बीवियां, 11 लड़के, 1 लड़की, भेड़ बकरियां, बड़े धन दौलत के साथ वो पदम आराम से आ रहा है। और इब्राहिम कसदियों का देश हारान से होके आ रहा है। हाँ, आप दोनों का प्रोसेस देखो। इब्राहिम भी शेकेम में वेदी बनाता है और याकूब भी शेकेम में वेदी बनाता है। अब बाइबल कहती है 35 का 7 वचन में, जैसे इब्राहिम बाबा ने वेदी बनाई वैसे याकूब ने वेदी बनाई। आगे देखो, मेन पॉइंट पे चलते हैं। फिर 9 वचन, 35:9, याकूब के थोड़ा सा ओके, हाँ। फिर याकूब के पदम आराम से आने के पश्चात परमेश्वर ने दूसरी बार उसको दर्शन देकर आशीष दी। दूसरी बार, पहला दर्शन किधर मिला उसको? पनिएल के पास, शेकेम के आने से पहले, जहां पे याकूब का नाम इस्राएल हो गया। आगे अब तेरा नाम याकूब रहा, पर आगे को तेरा नाम याकूब न रहेगा तो इस्राएल कहला। रिपीट किया परमेश्वर ने। शायद याकूब भूल गया होगा, फिर से उसको दोहराया। कभी कभी परमेश्वर हमें फिर से एक बार रिपीट करता है ताकि हम समझ ले अच्छी तरह से। फिर परमेश्वर ने उससे कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। आई एम द ऑलमाइटी गॉड। एल शदाई हिब्रू वर्ड आता है वहां पे, एल शदाई। आई एम द एल शदाई गॉड। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। तू फूले फले और बड़े, तुझसे एक बड़ी जाति निकली, मंडली की उत्पन्न होगी और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। याकूब को पता नहीं था कि उसके वंश में राजा उत्पन्न होंगे। वे राजा जो यहूदा के राजा, इज़राइल के राजा, बड़े बड़े राजा याकूब की नस्ल से पैदा हो गए। हालेलुया। आगे बाइबल कहती है, और जो देश में अब्राम और इसहाक को दिया वही देश तुझे देता हूं और तेरे पीछे तेरे वंश को भी देता हूं। तब परमेश्वर उस स्थान में जहां उसने याकूब से बातें की उसके पास से ऊपर चढ़ गया। याकूब का जो स्थान था ना, वहां से परमेश्वर चढ़ता था, उतरता था और उससे बात करता था। एल बेथेल कभी कब आओगे आप? जब आप शेकेम को छोड़ोगे। बहुत सारे लोग दर्शन की बातें करते रहते,
बहुत सारे प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री, दर्शन दर्शन विजन्स में लगे हुए, लेकिन शेखेम का दर्शन छोड़कर बेथेल की प्रार्थना की वेदी पर बहुत कम लोग आते। जिनका प्रार्थना जीवन स्ट्रांग है ना, उनके जीवन में परमेश्वर चढ़ता उतरता है पुराने नियम में, लेकिन नए नियम में उनके जीवन में परमेश्वर रहने आता है। पुराने नियम के बेथेल में परमेश्वर चढ़ता था उतरता था, नए नियम के बेथेल नाम की वेदी इस मन में पुराने नियम में वेदी की मरम्मत कही गई है, लेकिन नए नियम में वेदी का नवीनीकरण कहा गया है, जो है हमारा मन। इस मन का नवीनीकरण जब हम करते हैं, उस पर पवित्र आत्मा की आग को जलाए रखते हैं, तब परमेश्वर उतरता चढ़ता नहीं, तो वो यहाँ पे रहने के लिए आता है। हालेलुया। He make our life his dwelling place। उसके रहने की जगह वो बनाता है। हमने आराधना की शुरुआत में जो गीत गाया, जहां 2 या 3 जमाए मैं हूं हाजिर वहां पर। हालेलुया। वो चढ़ेगा उतरेगा नहीं, वो रहने को आ जाएगा, वो बस्ती करेगा हमारे जीवन में। हालेलुया। आगे बाइबल कहता है, याकूब ने पत्थर का खंबा खड़ा किया और उस पर अर्ध देकर तेल डाल दिया। जहां परमेश्वर ने याकूब से बातें की, उस स्थान का नाम उसने बेथेल रखा। अब ये बेथेल यहाँ पे रुकते हम। अभी हम तीसरी, और अगर टाइम बचा तो हम चौथी वेदी के पास भी आएंगे। ये 2 वेदियां हो गई, शेकेम से बेथेल। शेकेम का मतलब है खंदा, जहां पे दर्शन हुआ, दर्शन को उठा के चलने वाले। और दर्शन को उठा के चलने वाले बेथेल में आके दुआ भी करते। केवल दर्शन दर्शन बोल के भूल भुलैया में नहीं रहना चाहिए। आपको दर्शन होता है, खुदावन आपको कुछ दिखाता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस दर्शन के साथ आपका दर्शन की ओर ज्यादा फोकस नहीं चाहिए। तो प्रार्थना जीवन में बेथेल में फोकस चाहिए। जब बेथेल में आया, फिर बाइबल कहता है 35:16 में, उन्होंने बेथेल से कूच किया और एफ्राता की थोड़ी दूर रह गया था कि राहेल को बच्चा जनने की पीड़ा उठी। जब उसको बड़ी पीड़ा उठने लगी, तब उसके भाई ने उससे कहा, मत डर, अब भी तेरा बेटा ही होगा। तब ऐसा हुआ कि वो मर गई, राहेल मर गई। बेथेल से ये जब आगे कूच कर रहे थे, तब रास्ते में उसकी जान से अजीज याकूब की बहुत राज दुलारी, उसके क्या कहेंगे, उसकी डार्लिंग, वो लेया से अधिक राहेल से प्यार करता था। राहेल मर गई। आगे देखो क्या हुआ। तब प्राण निकलते निकलते उस बेटे का नाम उसने बेनोनी रखा, बेंजामिन, और पिता ने उसका नाम बन्यामीन रखा, मतलब बेंजामिन। राहेल मर गई। अब एफ्राता अर्थात बेथलेहम के मार्ग में, अभी यहाँ पे बेथलेहम का मार्ग है, देखो बेथलेहम के मार्ग में उसको मिट्टी दी गई। याकूब ने उसकी कब्र पर एक खंबा खड़ा किया। राहेल की कब्र का वो खंबा आज तक बना है। फिर इस्राएल ने कूच किया और एदेर नाम की गुम्मट के आगे बढ़कर अपना तंबू लगाया। बेथेल से जब वो बेथलेहम के रूट से एक्चुअली जा रहा कहा था, पता है वो उसका रास्ता था, जैसे इब्राहिम शेखेम से बेथेल आया, और बेथेल से जब उसके जीवन से लूट चला गया ना, तब इब्राहिम हेब्रोन में आया। समझ में आ रहा है? लूट के ऊपर वो बहुत प्यार करता था, लूट से बहुत प्यार करता था, लेकिन जब लूट को उसने अपॉर्चुनिटी दिया, अगर तुझे चाहिए तो अलग हो सकता है, तब वो प्रॉपर्टी लेके, धन दौलत लेके अलग हो गया। उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन जब लूट चला गया, तब अब्राम हेब्रोन में आया। और यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, जब यहाँ पे याकूब के जीवन में उससे जान से अजीज जब राहेल चली गई, तब याकूब हेब्रोन की ओर बढ़ रहा है। रास्ते में कुछ गड़बड़ी हो गई। उसके ही बेटे ने वहां पे जो कुकर्म किया, मुझे उस पर बात नहीं करना है। जो रूबेन के बारे में बताया गया, रूबेन ने अपने ही बाप की खाट पर चढ़ के अपने बाप के खाट को भ्रष्ट किया। आप समझ लो जो समझना है जो। लेकिन वहां से आगे हम चलेंगे 35-27, उत्पत्ति 35-27। याकूब ममरे में जो किरियात अरबा अर्थात हेब्रोन का मतलब इंटीमेसी विद गॉड, परमेश्वर के साथ नजदीकिया। और नजदीकिया किसके साथ होती है पता है? जिसके साथ जिगरी दोस्ती होती है, गहरी दोस्ती होती है। याकूब सेम अब्राहम के जैसा
शेकेम से बेथेल और बेथेल से हेब्रोन में आया। अब हेब्रोन में उसे वेदी बनाने की जरूरत नहीं थी। हेब्रोन में ऑलरेडी हम पढ़ेंगे उत्पत्ति में थोड़ा पीछे जाकर 13 अध्याय और वचन 18 इब्राहिम के बारे में। इसके पश्चात अब्राहम अपना तंबू उखाड़ कर बेथेल से ममरे के बांध उसके बीच में जो हेब्रोन में थे जाकर वहां रहने लगा। और वहां भी, मतलब ये तीसरी वेदी है, वहां भी उसने यहोवा की एक वेदी बनाई और हेब्रोन में ही परमेश्वर उसको दिन रात दर्शन देता था। हेब्रोन में एकदम दोस्ती हो गई थी, हेब्रोन में एकदम सामर्थ्य मिल गया था, हेब्रोन में एकदम अद्भुत बातें हो रही थी, हेब्रोन में एक गहरा रिश्ता बन गया था। अभी समय आया था याकूब का। याकूब 35 का 27 में बाइबल कहती है कि वो हेब्रोन में आया। अब्राहम और इसहाक परदेसी होकर रहे थे, अपने पिता इसहाक के पास आया। इसहाक की आयु 180 वर्ष की हुई और इसहाक का प्राण छूट गया और वो मर गया। अब वो बूढ़ा हो गया, उसकी पूरी आयु होकर अपने लोगों से मिल गया और उसके पुत्र एसाव और याकूब ने उसे मिट्टी दे दी। अभी देखो यहाँ पे बहुत अद्भुत बातें हम देखेंगे। एसाव और याकूब एक साथ फिर से दोनों भाई दिखते यहाँ पे। इनके अंदर सुलह हो गई। भले याकूब ने उसका गुनाह किया था, लेकिन एसाव ने उसको बड़े दिल से उसको क्षमा की। इसको कहते हैं कड़वाहट पूरी तरह से निकालना। और जहां पे हेब्रोन में इसहाक रहता था, वहां पे इब्राहिम ने बनाई हुई वेदी तब तक थी। फिर याकूब इसहाक के जाने के पश्चात वहां पे बहुत लंबा समय रहा। अभी गौर से सुनो, यहां से आगे 15 मिनट बचे। बहुत लंबा समय रहा। मैं चाहता हूं कि आज याकूब की वेदी का विषय खत्म कर देंगे। और यही जगह थी जहां पर यूसुफ के बारे में हमें दिखता है। यूसुफ के बारे में उसके भाई लोग उससे ईर्ष्या करते थे। यूसुफ को गड्ढे में डाल दिया गया, उसको निकालकर मिस्र में बेच दिया गया। ये सब स्टोरी हमको पता है। और याकूब को क्या बताया गया कि तेरा जो जान से अजीज यूसुफ, उसकी मां भी मर गई थी राहेल। यूसुफ जो है ना, उसको कोई जंगली जानवर खा लिया। उसका बागा लाकर, उसका चोला या उसका कपड़ा लाकर, वस्त्र लाकर बताया बकरी के लहू में भिगोकर कि तेरा यूसुफ मर गया। याकूब बहुत गहरे दुख में चला गया, बहुत शोक में चला गया, गम में चला गया। और उसके बीच में फिर यूसुफ का मिस्र में जाना, और वहां पे जो भविष्यवाणी परमेश्वर ने बेथेल में याकूब को की थी, उत्पत्ति 35:11 में, तेरे वंश में राजा पैदा होंगे। तो पहला राजा कौन पैदा हुआ फिर? तो याकूब के वंश में याकूब का जान से अजीज यूसुफ। यूसुफ का मतलब क्या है पता है? What is the definition of name of Joseph? जोसेफ नाम की परिभाषा क्या है? जोसेफ का मतलब है परमेश्वर अधिक बढ़ाए, परमेश्वर और बढ़ाए। लॉर्ड विल इंक्रीज मोर। आप परमेश्वर को प्यार करते हो तो परमेश्वर निश्चित आज आपके जीवन में भले याकूब के जैसा एक गहरा गम होगा, शायद आपके साथ विश्वासघात हुआ होगा, शायद कोई आपका नजदीक का आपका साथ छोड़कर चला गया होगा, शायद आप बहुत दुख में होंगे, तब भी आप हेब्रोन में बने रहो, तब भी आप खुदा की उस हेब्रोन नाम की वेदी पर बने रहो, उस प्रेम में बने रहो। उसी हेब्रोन में आपके लिए आनंद की आज खबर आएगी, उसी जगह पर आपके लिए खुशखबरी आएगी, आपका योसेफ जिंदा है। याकूब को खबर मिली तेरा यूसुफ जिंदा है। इसका मतलब क्या? अभी भी तुझे मैं बहुत बढ़ाऊंगा, अभी मैं तुझे बहुत आशीषित करूंगा। जो अरमान तेरे यूसुफ के लिए थे, यूसुफ के अरमान जो तू देखना चाहता था, मैं उसे और बढ़ाऊंगा। मुझे देखने वाले भाई, मेरी बहन, हियाव मत छोड़, निराश मत हो, उदास मत हो। खुदावन तेरा यूसुफ तुझे देगा,
अगर अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर याकूब को यूसुफ दे सकता है तो वही खुदावन हमारा यूसुफ हमें देगा। जहां पे हमारी हानि हुई है, जहां पे हमारा नुकसान हुआ है, जहां पर हमें तुच्छ बनाया गया है, उसी जगह पे हमारा खुदावन हमारा यूसुफ का आशीष देकर हमें और बढ़ाएगा। लॉर्ड विल गिव यू यूर जोसेफ। मैंने मेरे बड़े लड़के का नाम यूसुफ रखा, जोसेफ। क्यों रखा? क्योंकि मुझे पता है मैं जो भी गवाया था परमेश्वर मुझे बढ़कर देगा। हालेलुया। इसलिए यूसुफ नाम का मतलब हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। याकूब को यूसुफ कहां मिला? याकूब को यूसुफ की खबर कहां मिली? भले ही हेब्रोन में उसके जीवन में बड़ा गम आया, भले हेब्रोन में उसके साथ धोखाधड़ी हो गई। अरे इसी हेब्रोन में मुझे आपको बताना है, उसने अपने बाप के साथ धोखाधड़ी की थी। परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता, इंसान जो बोएगा वही काटेगा। जो धोखाधड़ी उसके साथ हुई वो धोखाधड़ी उसने अपने बाप के साथ की थी, इसीलिए उसको उस अनुभव से जाना पड़ा। ये परमेश्वर क्षमा करता है, याकूब का इजराइल करता है, लेकिन शासन होता है, लेकिन ताड़ना मिलती है, दुख आते हैं। क्यों? जो खुदावन जिससे प्यार करता है उसे वो ताड़ना भी देता है। और बाइबल कहती है गुप्त प्रेम से खुली डांट बेहतर है। जिससे वो प्यार करता है उसे वो शिक्षा भी करता है। याकूब को उसने शिक्षा की, जो गुनाह उसने किया था वो गुनाह उसके साथ भी हुआ। कितने साल तक वो यूसुफ के लिए रो रहा था। और जैसे बाइबल कहती है इसहाक मरने के बाद, याकूब हेब्रोन में आने के बाद, अगर आप गिनेंगे ये 36 अध्याय, 37 अध्याय, 38 और 39, कम से कम 7 अध्याय, कम से कम 7 अध्याय, इतना लंबा सफर के बाद उसको 47 अध्याय के आखिरी में जब याकूब के जो बाकी के बच्चे जब अन्न लेने के लिए, धान लेने के लिए जब मिस्र में गए थे, जब यूसुफ उनको प्रकट हो गया, मैं ही तुम्हारा भाई हूं जिसने तुम्हें जिसको आपने बेचा। जा मेरे बाप को बता, तेरा बेटा, तेरा यूसुफ तुझे बढ़कर देने वाला जिंदा है और उसने तुझे लेने के लिए बड़े बड़े रथों को भेजा है। थोड़ा सा पॉइंट देखकर 10 मिनट बचे, उसको हम खत्म कर देते। मेन इसका अर्थ मैं आज आपको बताना चाहता हूं। उत्पत्ति का 47 अध्याय 47 और वचन 27। तब उन्होंने अपने पिता याकूब से यूसुफ की सारी बातें जो उसने उनसे कही थी कह दी। जब उसने उन गाड़ियों को देखा जो यूसुफ ने उसके ले आने के लिए भेजी थी, तब उसका चित्त स्थिर हो गया। हालेलुया, ग्लोरी टू बी द लॉर्ड। याकूब का मन जो सालों से दुखित था, याकूब के दिल में एक गम का साया था, याकूब कहीं ना कहीं बेचैन था। उसी हेब्रोन में याकूब के लिए अपने बेटे के द्वारा अपने यूसुफ की खबर आई। लॉर्ड विल डेफिनेटली गिव यू योर जोसेफ। जरूर परमेश्वर तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ यूसुफ देगा। याकूब को उसका बेटा मिला यूसुफ, लेकिन यूसुफ का मतलब है खुदावन और बढ़कर दे। जो आपने खोया है, जो इज्जत अपनी खोई है, जो दौलत अपनी खोई है, जो शौहरत आपने खोई है, वजह से अभिषेक आपने खोया है, ईमानदार रहो हेब्रोन में, ईमानदार रहो खुदा से। उसी हेब्रोन में वो खुदावन अपना यूसुफ तुम्हें लौटाएगा। हालेलुया। ये पूरा प्रॉफिटिकल मैसेज है। लोग केवल प्रॉफिटिकल बोलते हैं, लेकिन प्रॉफिटिकल नहीं रहता है, वो गॉस्पेल ही रहता है। प्रॉफिटिकल इसको कहा जाता है। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि यह सुनकर याकूब का मन स्थिर हो गया। और इस्राएल ने कहा, यहाँ पे याकूब ने कहा है, इस्राएल ने कहा बस मेरा पुत्र यूसुफ अब तक जीवित है, मैं अपनी मृत्यु से पहले जाकर उसको देखूंगा। हालेलुया। आपकी खुशियां, आपके बढ़कर आने वाले आशीष, आपकी बढ़कर आने वाली चंगाई, आपके जीवन की बढ़ती, आपके जीवन का अच्छा भविष्य देखे बिना यीशु के नाम में आई वांट टू प्रोफेसाई, यू नेवर डाई।
यीशु के नाम में मैं घोषित करता हूं, इस वचन के बेस के ऊपर जो उत्पत्ति 47:28 में इस्राएल कहता है कि मैं मरने से पहले मेरे यूसुफ को देखूंगा। हालेलुया। क्यों चिंता करते हो? क्यों डरते हो? परमेश्वर बहुत प्यार करता है आपसे। आप सोचते होंगे मैंने ये गवाया अभी नहीं मिलेगा। अरे ये परमेश्वर को 1000 साल एक दिन के समान है, एक दिन 1000 साल के समान है। वो चुटकी में आपका यूसुफ की आशीष आपके पास बढ़कर लाके देगा, आपकी सोच और कल्पनाओं से अधिक देगा। जकरिया 9:12 में वो कहता है मैं तुझे दुगना दे दूंगा। योएल 2:25 में वो कहता है मैं तेरी भरपाई कर दूंगा। हालेलुया। जो तुमने खोया है परमेश्वर दुगने स्वरूप में बढ़कर तुम्हें देगा। याकूब ने कभी सोचा नहीं था कि मैं यूसुफ को देख पाऊंगा। याकूब उस वस्त्र को पकड़ के रोता होगा, मेरा यूसुफ। लेकिन खुदावन ने यूसुफ अच्छे हालात में उसके सामने पेश किया। यूसुफ राजा के वंश के जैसा खड़ा हो गया। यूसुफ याकूब के वंश में जो परमेश्वर ने उत्पत्ति 33 में जो भविष्यवाणी की थी, तेरे वंश में राजा पैदा होंगे, यूसुफ के याकूब के वंश में पहला राजा यूसुफ बनकर आया। उसके बाद शाऊल है, लेकिन पहला राजा यूसुफ है। मिस्र का राजा, अन्य जातियों पे राज करने वाला राजा, और वही राजा, राजाओं का राजा यीशु राजा आज सारी दुनिया का राजा है। हालेलुया। अब ये जब सुनने के बाद बाइबल कहता है 46 वचन में, तब इस्राएल अपना सब कुछ लेकर बेरशेबा को गया। देखो ये गौर से सुनो, इस बात को गौर से सुनो। हेब्रोन से वो डायरेक्ट मिस्र की ओर नहीं निकला। गौर से सुनो, उसको ये पूरा सफर करना था। शेकेम, बेथेल, हेब्रोन और फिर बेरशेबा। वो ये सुनने के बाद रथों में बैठकर मिस्र में नहीं गया। बहुत सारे लोग गलतियां करते, बहुत सारे लोग परमेश्वर के साथ गहरी दोस्ती करके अन्य जाति के बाद मिस्र में चले जाते। लेकिन यहाँ पे एक संदेश हमारे लिए है, पहले बेरशेबा में आकर खुदा के साथ एक वाचा को बांधो, फिर उसके बाद आप मिस्र में जाओ, फिर उसके बाद आप अन्य जाति के पास जाओ, तब जाकर आपको परमेश्वर जयवंत करेगा, तब जाकर परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। आपके और मेरे जीवन में खुदावन के साथ एक वाचा होनी चाहिए। नई वाचा का मध्यस्थ यीशु मसीह, उसके साथ एक वाचा बांधनी चाहिए, तब जाके वो खुदावन हमें महिमा से महिमा में लेकर जाएगा। हालेलुया। बाइबल कहती है उत्पत्ति 46:1 में, तब इस्राएल अपना सब कुछ लेकर बेरशेबा को गया और वहां अपने पिता इसहाक के परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया। तब परमेश्वर ने इस्राएल से रात को दर्शन में कहा, हे याकूब, हे याकूब। उसने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, मैं परमेश्वर हूं, तेरे पिता का परमेश्वर। तू मिस्र में जाने के लिए मत डर, क्योंकि मैं तुझसे वहां एक बड़ी जाति बनाऊंगा। हालेलुया। बाइबल कहती है हेब्रोन के बाद बेरशेबा में भी उसको वेदी बनाने की जरूरत नहीं थी। वहां पे वेदी ऑलरेडी थी जो इब्राहिम ने बनाई थी, और जो वेदी को इसहाक ने बनाया, जो उत्पत्ति का 26 अध्याय में बाइबल कहता है, जब इसहाक रोहबोत से बेरशेबा के ऊपर चला गया, तब बेरशेबा में उसी रात परमेश्वर ने दर्शन दिया। तब इसहाक ने अपने खुदावन के लिए वहां पे वेदी बनाई। हालेलुया। ये जीवन में अपनी बहुत जरूरी है बातें। बेरशेबा में जब उसने बलिदान चढ़ाया उस वेदी पर, उसी रात वो परमेश्वर का अजीज है, इसलिए इस्राएल नहीं बोला उसको। वहां पे है याकूब, याकूब प्यार से कहा। परमेश्वर कितना दयालु है, इतना होने के बाद भी वो याकूब को मिलने आता है। इतना होने की दुनिया के लिए भले वो इस्राएल था, लेकिन याकूब परमेश्वर के लिए याकूब ही था, जो परमेश्वर को अच्छा लगता था। इसलिए वो 2 बार याकूब याकूब बोल के पुकारता और कहता, याकूब देख, तू जा मिस्र में, मैं तेरी बड़ी जाति बनाऊंगा। अब 4 वचन में कहता है, मैं तेरे संग मिस्र को चलता हूं। हालेलुया। आज लोग अकेले ही मिस्र को जा रहे, क्योंकि वो बेरशेबा में आकर वाचा नहीं मानते, इसलिए वो अकेले मिस्र जाते और वहां पे ठोकर खा के कहीं ना कहीं बैकस्लाइड होके फिर से वापस आ जाते। लेकिन जो शेकेम से बेथेल, बेथेल से हेब्रोन, हेब्रोन से बेरशेबा आकर जो मिस्र जाते हैं, वहां पे परमेश्वर कहता है, मैं तेरे साथ मिस्र को चलता हूं, मैं तुझे वहां फिर निश्चय ले आऊंगा, मैं तुझे वहां से फिर निश्चय ले आऊंगा, और यूसुफ
अपने हाथ से तेरी आंखों को बंद करेगा। तब याकूब बेरशेबा से चला और इस्राएल के पुत्र याकूब और अपने बाल बच्चे की स्त्रियां उन गाड़ियों पर थे जो फिरौन ने लेकर आगे भेजी गई थी, उस पर चल पड़े। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको अपनी मौत भी बताई। तू मिस्र में मरेगा, लेकिन तुझे हेब्रोन में ही लाकर गाड़ा जाएगा, तुझे हेब्रोन में ही दफनाया जाएगा, और तेरी आंखों को तेरा राज दुलारा यूसुफ अपने हाथों से तेरी आंखों को बंद करेगा। तुझे एक सुकून की मौत मिलेगी, तुझे आशीषित मौत मिलेगी, ब्लेसेड डेथ। तुझे यूसुफ अपने हाथों से आंखों को बंद करेगा। ये किधर हुआ? ये बेरशेबा में हुआ। बेरशेबा में वाचा पूरा करने वाला खुदावंत है, द लॉर्ड ऑफ कवेनेंट। अब उसकी वाचा कभी झूठी नहीं है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू करुणा निधान है प्रभु, तू सबसे महान है प्रभु। क्या सीखा आज आपने? दर्शन जो शेकेम में था, जिसे खंदा कहा जाता है, शोल्डर, कांधा। बेथेल, जिसे परमेश्वर की उपस्थिति स्थान कहा जाता है, जहां प्रार्थना की जाती है। हेब्रोन, जहां पे खुदा के साथ गहरी दोस्ती की जाती है। और बेरशेबा, जहां पे वाचा बांधी जाती है। ये चार वेदियां जो इब्राहिम के जीवन में थे, यही चार विधियां इसहाक के जीवन में थी, यही चार विधियां याकूब के जीवन में थी। व्हाट अबाउट यू? व्हाट अबाउट मी? क्या मेरे जीवन में है तो डरने की कोई बात नहीं। हेब्रोन में मेरा यूसुफ मुझे मिलेगा, बेरशेबा में मैं वाचा को बांधूंगा, और सुकून से मेरे परमेश्वर की जीवन साथ चला जाऊंगा। हालेलुया। खुदावन आपको इस कलाम के द्वारा बहुत आशीष। ये थोड़ा सा टीचिंग मैसेज है। अगर आप इस मैसेज के द्वारा आशीषित हो गए हो तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करो और परमेश्वर के राज्य में आशीष का कारण बनो। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं जल्दी अगले सैटरडे को, इसी टॉपिक को लेकर आएंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल्टर, वेदी का महत्व को लेकर। जल्दी आगे हम आएंगे अगले सैटरडे को। गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट।